Today we will discuss about section 26 of Specific Relief Act 1963 यानी कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम जिसे हिंदी में कहते हैं 1963 का है। और इसके सेक्शन 26 में बड़ी रोचक बात कही गई है कि किसी डीड का जब यदि कोई आप डीड बनाते हैं, गिफ्ट डीड, सेल डीड या कोई भी प्रकार का डीड बनाते हैं और उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसमें रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे, उसमें करेक्शन कैसे करेंगे और ये जो करेक्शन डीड है ये इसकी रीति क्या होगी, यानी कि किस तरीके के डीड को जो है आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 26 के अंतर्गत करेक्ट कर सकते हैं जिसे कि न्यायालय में मान्यता प्राप्त है। देखिए, व्हेन इंस्ट्रूमेंट में बी रेक्टिफाइड, कब कोई इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफाइड होगा, सेक्शन 26 क्या कहता है। व्हेन थ्रू फ्रॉड और ए म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टीज ए कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग डज नॉट एक्सप्रेस देयर रियल इंटेंशन देन, यानी कि कोई ऐसा जो म्यूचुअली आपने एग्रीमेंट किया है, कोई इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग बनाया है और अपने रियल मीनिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हो, रियल इंटेंशन को नहीं कर पा रहा हो, देन ए आइदर पार्टी और हिज रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे देखिए आइदर पार्टी और हिज रिप्रेजेंटेटिव, यानी पार्टी नहीं है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव भी इन इंटरेस्ट में इंस्टीट्यूट ए सूट टू हैव द इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफाइड, यानी कि वो रेक्टिफिकेशन के लिए कोई सूट फाइल कर सकता है या रेक्टिफिकेशन कर सकता है, यानी कि आइदर खुद पार्टी या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव। बी क्या कहता है, द प्लेंटिफ मे इन एनी सूट इन विच एनी राइट अराइजिंग अंडर द इंस्ट्रूमेंट इज इन इशू क्लेम इन हिज प्लीडिंग दैट द इंस्ट्रूमेंट बी रेक्टिफाइड, यानी कि जो प्लेंटिफ है, जो आवेदन करता है, जो प्लेंट कर रहा है, वो इस चीज़ को स्पेसिफाई करेगा कि कौन सा अपने सूट में ये बताएगा कि क्या रेक्टिफाई करना है। उसके बाद सी, जो इसका सी है, ए बी सी, ए और बी मैंने बताया, सी में है ए डिफेंडेंट इन एनी सच सूट एज इज़ रेफर्ड टू इन क्लॉज बी मे इन एडिशन टू एनी अदर डिफेंस ओपन टू हिम आस्क फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और डिफेंडेंट को भी कुछ सर्टेन राइट्स दिए गए हैं। यहाँ पे कुल मिलाकर के इस एक्ट को पढ़ने का रीज़न ये है कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि रेक्टिफिकेशन जो है किसी डीड में पॉसिबल है और सर्टेन सर्कमस्टांसेस में पॉसिबल है। इफ़ एनी सूट इन विच ए कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट इज sought to be rectified under subsection 1, the court finds that the instrument through fraud or mistake does not express the real intention of the parties, the court may in its direct rectification of the instrument so as to express the intention so far as this can be done without prejudice to rights acquired by third person in good faith and for value। इसका मतलब ये है कि कई बार जो ऑनरेबल कोर्ट है उनको ये अपीयर होता है कि कोई जो डीड की गई है, कोई रिटन इंस्ट्रूमेंट है, कोई एग्रीमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी आपने किया है उसमें कोई फ्रॉडेंट, कोई मिस्टेक हो गया है, कोई फ्रॉड हो गई है, कोई जानबूझ करके गलती कर दी गई है जिससे कि उसका नेचर ही चेंज हो जा रहा है, तो कोर्ट भी इस तरह का डायरेक्शन दे सकती है कि उसमें रेक्टिफिकेशन करिए। पार्टी को तो अधिकार है ही इसमें रेक्टिफाई करने की, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग में फर्स्ट बी रेक्टिफाइड एंड देन इफ द पार्टी क्लेमिंग रेक्टिफिकेशन हैज सो प्रेड इन हिज प्लीडिंग एंड देन द कोर्ट थिंक्स फिट मे बी स्पेसिफाइड इन्फोर्स्ड, यानी कि जिस पार्टी को ये रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है वो कोर्ट में अप्लाई करेगा और कोर्ट फिर उनको अलाउ करेगी, जिस सीमा तक अलाउ करेगी वो वहाँ तक रेक्टिफाइड हो जाएगा। No relief for the rectification of an instrument shall be granted to any party under this section unless he has been specifically claimed, provided that where a party has not claimed any such relief in his pleading, the court shall at any stage of the proceeding allow him to amend the pleading on such terms as may be just for including such claim। क्या होता है, इसका सेक्शन 4 है 26 का, इसमें ये कहता है कि रेक्टिफिकेशन करने के लिए कई बार पार्टी यदि क्लियरली नहीं बता पाती है कि क्या स्पेसिफिकली रेक्टिफाई करना है, क्लेम नहीं कर पाती है, पार्टी प्लेंटिफ नहीं कर पाते हैं कि क्या करना है, तो कोर्ट उनको अपने प्लेंट को अमेंड करने का मौका देगी कि भाई आप इसमें स्पेसिफाई कर लीजिए कि ये चीज़ करेक्शन करना है। देखिए, ये जो 26 है सेक्शन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का, ये मैंने अपनी सामान्य समझ की भाषा में
एक्सप्लेन किया है। कानूनी समझ अलग होती है, लेकिन फिर भी इसका जो एक कोर और क्रक्स है वो यही है कि आपको किसी प्रकार के डीड को करेक्शन करने का राइट है। ऐसा नहीं है कि यदि कोई मिस्टेक हो गई है, मिसचीफ या फ्रॉडेंट तरीके से कोई डीड कर दी गई है, कोई एग्रीमेंट कर लिया गया है, कोई सेल डीड है, कोई मॉर्गेज डीड है, कोई गिफ्ट डीड है, कोई विल डीड है, किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करना था, कोई मिस्टेकन तरीके से कोई डीड गलत हो गई है, किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन में मिस्टेक हो गया है, तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। और ये रेमेडी आपको विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 26 में ये अलाउड किया गया है। इसमें आप कभी भी अप्लाई करके आप अपने डीड को करेक्ट कर सकते हैं और रेमेडी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने एक सरल शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसमें विधि के जानकार इसमें और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन सामान्य शब्दों में यही है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 26 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी प्रकार के रिटन इंस्ट्रूमेंट या करेक्शन को करने के लिए सूट फाइल करके। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको रोचक लगी होगी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। ये सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए है, विशेष जानकारी आप किसी एडवोकेट से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।